नमस्कार, आप देखें सदम न्यूज़। ये देखते हैं खास खबर। बात करते हैं सहारनपुर के ज़िले के गांव। आपको बता दें चिलकाना दौलारेडी गांव में, जहां पर डंपरों को लेकर 24 घंटे की नो एंट्री लगाई गई है। नो एंट्री के विरोध में आज दौलारेडी गांव में धरना प्रदर्शन किया गया। ये आपको बता दें सहारनपुर चिलकाना गाँव के अंदर डंपर खनन से भरे डंपरों को लेकर नो एंट्री लगाई गई है। नो एंट्री के बाद उन्हीं डंपरों को, जिनको सहारनपुर व सरतावा जाना होता है, यानी कि 5 से लेकर 10 किलोमीटर के दायरे में चलना होता है, वही डंपर जब शाहजहाँपुर की तरफ टोल टैक्स की तरफ मोड़ दिए जाते हैं तो वही डंपर 20-20, 30-30 किलोमीटर या 50-50 किलोमीटर तक चलने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसको लेकर तेल का भी खर्चा होता है। और टोल टैक्स पर जब वो पहुंचते हैं तो टोल वाले उनसे 1800 से लेकर 2000 रुपये तक की अवैध वसूली 24 घंटे की नो एंट्री के नाम पर लेते हैं। आपको बता दें नो एंट्री को लेकर ट्रक चालक व ट्रक मालिकों के अंदर एवं ट्रांसपोर्ट नगर व ट्रांसपोर्ट के अंदर गुस्सा व आक्रोश देखने को मिल रहा है। जबकि गांव के उसी रोड पर आपको बड़ी बड़ी बसें व ट्रक व बड़ी बड़ी कारें चलती हुई दिखाई देंगी। ट्रांसपोर्ट नगर का व ट्रक यूनियन वालों का कहना है कि फिर हमारे साथ में जो खनन के डंपर हैं, जो ड्राइवर उनको चलाते हैं, उनकी साथ में ये नाइंसाफ़ी क्यों। और साथ ही धरने में रखी उन्होंने 24 घंटे की नो एंट्री हटाए जाने की। धरने में मुख्य रूप से मौजूद अनस व सद्दाम, राशिद व अकबर व आदिल व मोहम्मद मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। देखिए, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है, हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जिला अधिकारी के और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में मामला डालते रहेंगे और हम निरंतर प्रयास करेंगे। हम अपनी गाड़ियां खड़ी करके रहेंगे। हम गुंडागर्दी जो है टोल वालों की नहीं चलेगी। हमारी मांगे टोल वालों की टोल नहीं कटेगा, टोल नहीं कटेगा, गुंडागर्दी गुंडागर्दी हमारा रोटी हमारी मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शाहिद राणा और इस समय मैं चिलकाना गांव से अगली तरफ एक गांव लगता है दौलारेडी, जहां पर अभी पिछले दिनों कुछ दिन पहले जब बाढ़ आई थी तो ये नदी बीच सड़क का एक रास्ता नदी के बहाव बनकर, यानी कि पानी के बहाव से बह गया था। उससे थोड़ा आगे पड़ता है दौलारेडी गाँव। इससे कुछ पीछे अगर दिन जाए तो यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ था किसानों की समस्या को लेकर, जो कि अनाज मंडी में हेलीकॉप्टर उड़ता था और मुख्यमंत्री जी ने पैदल भ्रमण कर यहाँ के किसानों से मिले थे, यहाँ के लोगों की समस्या जानी थी। इसी कड़ी में हमारे बीच में आज एक नई समस्या आई है, जो कि वाहन चालकों की है, यानी कि ट्रक जो चलाते हैं, जिसमें डंपर वगैरह भी है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियों को इस सड़क पर ले जाते हुए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और रोक दिया गया है प्रशासन। ये आज हम इनकी ज़बानी से जानेंगे, क्योंकि इनका अभी पिछले दिनों सहारनपुर में भी डीएम साहब को एक ज्ञापन था, जिसमें इन्होंने अपनी मांग रखी थी शाहजहाँपुर टोल को लेकर, जिसमें ज़बरदस्ती 24 घंटे की तो नो एंट्री लगा रखी थी और टोल वाले गुंडागर्दी मनमानी करते थे, लंबे लंबे रास्तों से इन्हें निकाल देते थे और जबरन टोल वसूल करते थे। तो आज इन्हीं लोगों का आज एक धरना प्रदर्शन चल रहा है दौलारेडी में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आइए जानकारी लेते हैं कि आज धरना देने की वजह क्या है और कौन जिम्मेदार है। जी, अपना नाम बताना सर। मेरा नाम मोहम्मद अनस है जी। आज आपने जो धरना दे रखा है, इसके पीछे क्या वजह है? ये हम सभी यहाँ पर ट्रांसपोर्टर भाई एकत्रित हुए हैं। लगभग हमें समस्या तो पिछले कई महीनों से आ रही है, लेकिन बीच में रास्ता टूट गया था, रास्ता बाढ़ के कारण। लेकिन उसको क्रेशर वाले और जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, इन्होंने सबने मिलकर उस रास्ते को बनाया। लेकिन जैसे ही रास्ता तैयार हो गया, फिर हमारे साथ जो है कुछ 5-4 व्यक्ति हैं जो काफ़ी रसूख वाले हैं। उनकी हठ धर्मिता के कारण और उनके निजी फ़ायदे के कारण हमारी जो गाड़ियाँ जाती हैं यहाँ से लगभग 10 या 15 किलोमीटर दूर, लेकिन उन गाड़ियों को उनके
जाने वाले रास्ते से पहले उनको रूट डाइवर्ट करके लगभग 70 किलोमीटर दूर से उनको घुमा के सहारनपुर के अंदर एंटर किया जाता है। इस समय अगर आप धौलारेडी गांव से अपना वाहन लेके चलते हैं, अपना ट्रक लेके चलते हैं, तो आपको कहाँ को जाना पड़ता है, क्योंकि रास्ता तो खराब है। जैसे हमें चिलकानाम से यहाँ से 4 किलोमीटर पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई विकास कार्य हो रहा है नगर पंचायत का, वहाँ पे ठेकेदार के द्वारा कोई माल अगर मंगाया जाता है, रेत या खनन, तो उसमें हम चिलकाना तक नहीं पहुँच पाते हैं। बीच से रास्ता जो है डाइवर्ट कर दिया गया है टोल टैक्स की ओर। अब वहाँ से हमें लगभग 70 किलोमीटर हमारी गाड़ी जाती है, उसके बाद भी चिलकाना हम नहीं पहुँच सकते, क्योंकि 24 घंटे की नो एंट्री है। सरसावे के अंदर हम एंट्री नहीं कर सकते। अगर एंट्री जो है लगानी है तो वो 12 घंटे की दिन की कर ले। 24 घंटे की जो नो एंट्री है, इसके पीछे क्या आपने डीएम साहब से या किसी आला अधिकारी से बात की है कि वजह क्या है 24 घंटे की? जी, इस बारे में हमने ज्ञापन दिया था, ये उसकी रिसीव कॉपी है। 24 घंटे का मतलब तो यह है कि आप रोड पे चलो ही मत। जी वही है। अब गाड़ियों को हाईवे पे चढ़ा दिया जाता है, आगे ट्रांसपोर्टर जाने वो कहाँ उतरेगी या नहीं उतरेगी। 24 घंटे की नो एंट्री है। या तो हमारी प्रशासन से अनुरोध है या तो उसको 12 घंटे की किया जाए, या फिर ये रूट डाइवर्ट किया जाए। या नहीं, अगर हमारी गाड़ी आगे जानी है तो हम उसको टोल टैक्स से लेके जाते हैं, लेकिन अगर हमको चिलकाना जाना है तो हम 70 किलोमीटर जाके क्या करेंगे। केवल आप ही की नो एंट्री है 24 घंटे की, या इसमें बसें वगैरह या और कारें वगैरह? नहीं, बसें जो हैं, कारें हैं, निजी वाहन सबके जाते हैं, लेकिन जो खनन वालों की जो गाड़ियाँ उनको रोका जाता है वो 24 घंटे, रात को भी उनको नहीं आने दिया जाता है। नहीं, इसके पीछे ये बात कारण तो नहीं कि खनन बंद है? नहीं, खनन तो चल रहा है। हम जो है रोल टिकट कटवा के हमारी गाड़ी चलती है। रोड टिकट किया? जी। चलिए, इसी गड्डी में और लोग उनसे बात करें। जी भाई, बताएं कि 24 घंटे की जो नो एंट्री आपको बताई गई है, जिसमें आपको रोका गया है, इससे पहले तो 24 घंटे का आज तक कोई दिक्कत नहीं सुनने को आया और ना कहीं देखने को मिली। नो एंट्री या तो रात के समय होती थी या सुबह 10 बजे तक की होती थी, उसके बाद 24 घंटे की आप बता रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक कारण है जी कि टोल वाले जो है वो अपनी गुंडागर्दी की वजह से अपना टोल वसूली करते हैं। और ये जो टोल वसूले जा रहा जी, जो रूट बंद है जी, ये सिर्फ खनन के वाहन पे है जी। जो सरकार द्वारा लीगल तरीके से खनन हो रहा है जी, यहाँ पे कागजों के द्वारा, मतलब कोई अवैध खनन नहीं हो रहा, लीगल तरीके से खनन करते हैं जी। कितने हैं आपके यहाँ? हाँ जी, लीगल सिलेंडर कितने हैं आपके यहाँ खनन के तो पूरी जोन है जी पीछे, मतलब रायपुर में पूरी 50-100 करेस्तर है जी। यहाँ भी आसपास कहीं है, तो इसमें लीगल कितने हैं जो खनन की? सब लीगल है जी, सारे करेस्तर लीगल है सब। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है आपका, जी। तो उसके बावजूद भी आपको रोका जा रहा है। फिर अगर आप ऐसे में माल नहीं पहुंचाओगे तो आपका जो नुकसान है वो कौन, उसकी माल इस वजह से पहुंचाया जा रहा है जी कि टोल पर जाओ और मतलब 1000-1500 रुपये का टोल कटवाओ और 2000 रुपये का हर चक्कर पर, प्रति चक्कर पर 2000 रुपये का डीजल फूको, लेकिन टोल जरूरी कटना है जी। अदर जो वाहन है और जो माल के मतलब और भी जो वैसे वाहन है जी, वो सीधे मतलब उनके लिए रास्ता खोला है। सिर्फ जो खनन का मतलब वाहन है वही नहीं जा सकता। खनन तो आप इससे पहले भी कर रहे थे, पहले भी क्या 24 घंटे की आपके पास नो एंट्री लगी है? इससे पहले जो टोल जिसके एंटर में पहले टोल प्लाजा था, वो बहुत बढ़िया आदमी थे। उन्हें राजस्थान की पार्टी थी, उन्हें कभी भी मतलब गुंडा कर दी यहाँ करने का कोई नहीं करा। अब जो टोल प्लाजा है, अब वो मतलब थोड़ा दबंग है जी। अब वो खनन वालों पे से ही वसूली कर रही है जी कि यहाँ टोल कट, हर गड्डी का टोल कटना अनिवार्य है। गाँव के लोग यहाँ पे इस समय धरने में मौजूद हैं? यहाँ शामली डिस्ट्रिक्ट शामली के है और सहारनपुर के है और देवबंद के है, सारे मतलब सारे अलग अलग सारे जगह के ट्रांसपोर्टर सारे वही बटले हो रहे हैं। जिस तक इनका इतना मोटा नुकसान है, 4 दिन पहले डीएम साहब के यहाँ गए, वहाँ हमने अपनी मतलब सारी बात तक मतलब उसमें एप्लीकेशन में टेप करी। कितना समय दिया गया था? बस यही एक दिन डीएम साहब आज उस दिन हमें मिले नहीं कि कल तक आपकी सुनवाई कुछ ना कुछ होएगी, आप एप्लीकेशन भेजो और हम कल तक कुछ ना कुछ आपका मसला हल करेंगे। और आज तक कोई हल नहीं हुआ। और अगर मतलब हम जैसे यहाँ पर मतलब बैठे धरना टेक रखा है इन सारे ट्रांसपोर्टरों ने, ये सुबह फिर डीएम साहब के पास जाएंगे और अगर हमारी सुनवाई होगी तो ठीक है, रूट अगर चालू कर दिया ठीक है, नहीं तो हम सारे अपनी गाड़ियाँ मतलब वहीं रूट पर जहाँ नक्का लगा हुआ है वहीं खड़ी करके और डीएम साहब के वहीं अपना धरना वहीं टेकेंगे, बजाय आगे डीएम साहब के वहाँ धरना टेकेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होने की, हम मतलब गाड़ियाँ नहीं चलाने के, तब तक गाड़ी बंद रहेगी। और यहाँ जो नक्का लगा हुआ है, सिर्फ खनन की गाड़ी वहाँ रुकेगी नहीं, सारी गाड़ियाँ रुकेगी वहाँ पे। जो मतलब दूसरी अदर गाड़ी है वो भी नहीं जा सकती वहाँ पे, वो भी फिर टोल प्लाजा होकर जाएगी। सीधा सीधा आप ये बात कह रहे हैं कि शासन को सिर्फ खनन की गाड़ियों से दिक्कत है, बाकी और किसी वाहन से किसी अदर वाहन सब चल रही जी, सबके लिए रास्ता खुल रहा है। अगर चिलकाने में माल डालना है जी तो पहले गाड़ी उधर जाएगी सजापुर सरसावा, जब चिलकाना गाड़ी आएगी, लेकिन टोल अनिवार्य है प्रति गाड़ी पे। किसका आदेश है कि टोल? ये टोल प्लाजा वालों का आदेश है। टोल प्लाजा वाले अपने आप में क्या सरकार है? नहीं, टोल प्लाजा वाले ने प्रशासन के सपोर्ट में आके मतलब ये काम करवा रखा है। इस संबंध में आप कप्तान साहब से मिले?
कप्तान साहब से भी हमें एप्लीकेशन डाल रखी है, वहाँ से भी हमें कोई मतलब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहाँ भी एसडीएम साहब से भी हमारी मतलब एसडीएम साहब यहाँ को बराबर में को निकले 15 मिनट पहले हमें फ़ोन करके कहा जी 50 मोटर मालिक यहाँ बैठे आपके इंतजार कर रहे और आप इनकी समस्या सुन लो, इनका थोड़ा सा मतलब और वो होएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ और काम के लिए जा रहा, आप कल वहाँ आगे मिलिए। उन्हें भी मना भाई कर इस धरने को लेकर क्या कहना है आपका? ठीक जो करे सही है। आपका क्या कहना है? क्या आप धरना में आज मौजूद हैं? क्या कारण है, क्यों आए? बस सबको यही परेशानी है रास्ते की। रास्ते की परेशानी? आपकी भी गाड़ी चलती है? जी अच्छा, ये जो दिक्कत है आपकी, ये तो लंबी दिक्कत दिख रही है, तो आप बस देखो लग रहे प्रयास में कुछ ना कुछ तो हल निकल गई। इसी कड़ी में और लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना है धरने को लेकर। जी भाई अपना भाई साहब सिद्धाम है नाम। चिलकाना जाने के लिए भी भाई साहब शाहजहाँपुर जाना पड़ रहा है, सरसावा जाने के लिए भी शाहजहाँपुर जाना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर दूर के चक्कर में 50 किलोमीटर दूर 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। परेशानी सिर्फ हमें 10 किलोमीटर दूर की है, 10 किलोमीटर दूर जाना है और जाना पड़ रहा है 70 किलोमीटर दूर। ये परेशानी, हमारा रास्ता खोल दिया जाए, हम रास्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आपकी मांग है? ये हमारी मांग है, अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती हम इसके लिए जाम भी लगाएंगे, सारा काम करेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, सबसे हम गाड़ी खड़ी कर देंगे। बस भाई ने जो सद्दाम भाई ने कहा ये अपना गाड़ियाँ नहीं, हमारी चलने की गाड़ियाँ की एक चेक कैमरा उधर मान लो खड़ी, देखो सबकी गाड़ियाँ, गाड़ियों की लाइन नहीं है अपनी। दिन से आपकी गाड़ियाँ खड़ी है? हमारी 5-6 दिन हो गए गाड़ी सबकी। हाँ 6 दिन हो गए गाड़ी का। आपका हो रहा है गाड़ी डेली का देख लो 10,000 पर नुकसान है। 1.25 लाख रुपए की गाड़ियों की किस्त है, कहाँ से देंगे? चलना हमें 10 किलोमीटर, भेज रहे मैं वहाँ को, बजट सफर हमारा ही हो, हम वहाँ के ऐसी तैसी करना चाहेंगे अपने भाई। होने के बाद खनन की लाइसेंस होने के बाद भी आपको दिक्कत होगा जी। करना पड़ेगा। परमिशन की बात तो ये इन्होंने कहा जी भाई, ये आप भाई बताएं। क्या बने आपके पास परमिशन भी है खनन करने की और लाइसेंस भी है, उसके बावजूद आपको इतनी दिक्कतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी, कई महीनों से चल रही है समस्या में। पहले तो कावड़ यात्रा चल गई, उसके बाद टोल ओड़ों ने अटके, फिर एक बार पहला करता है काम, अब दूसरी बार रास्ता टूट गया। तो जो उसके पास से रास्ता गुजरा जिस पर ना गाड़ियाँ जा रही वाहन ये खनन के, उससे आज जब ये रास्ता टूटा ना उस पर ना निकलने नहीं दे रहे थे कि भाई ये कच्चा है, और वही आज उसमें कोई सामग्री डली हुआ रातों रात पक्का हो गया टोल पे जाने के लिए जी। यानी गांव के बीच में जो रास्ता जा रहा है? गांव के बीच नहीं है जी, बारों बार रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है, पक्का रास्ता है? पक्का रास्ता है सीसी का जी। तो क्या कहना चाहेंगे, मांग कब तक पूरी होनी चाहिए आपकी? मांग तो हमारी जल्द से जल्द पूरी हो जी, परसों की हो जाए, कल हो जा, आज हो जा, और इससे अच्छी बात क्या है जी। यदि आपकी मांग पूरी नहीं हो पाती तो क्या करेंगे? बस लग रहे जी अपने काम में, कभी तो होगी पूरी, धूल ऊपर तक जाएंगे जी, योगी तक भी जाएंगे, मोदी तक भी जाएंगे, सब पूरे वहाँ तक जाएंगे। सरकार इस समय भारतीय जनता पार्टी की है और सुनने में आ रहा है खनन पर रोक लगा हुआ है, और आप खनन वाले हैं, खनन व्यापारी हैं, और आप कह रहे हैं आपके पास लाइसेंस भी है, सब कुछ भी है, तो सरकार आपको क्यों परेशान कर रही है? बस ये नहीं पता जी किस लिए वो परेशान कर रही है, टोल की उसको परेशान कर रही है भाई, टोल पर जो अच्छा एक बात हो रही परेशान कर रही है या फिर अधिकारी परेशान कर रहे हैं? अभी ये कर रहे जी परेशान, जो टोल वाले हैं। टोल वाले आपको हाँ जी, परेशान कर रहे हैं? टोल वाले परेशान कर रहे हैं। तो टोल वाले कब से अपना आपको सरकार समझने लगे? ये 1 महीने तक ही चल रहा है जी। 1 महीने से? हाँ जी, कुछ पहले भी होता है जी। अच्छा रही बात उसकी, खाली गाड़ी जो भरी हुई तो चली जाती, टोल पर खाली आ जाती, और रास्ते जो कच्चे रास्ते थे, बढ़िया रास्ते थे, उन पर आ जाती, कोई दिक्कत नहीं होती गाड़ी आने में। बाकी अब वो भी 3 दिन तक रोक दिए गए। बता रहे हैं कि खनन वालों की जो गाड़ियाँ रोकी जा रही है वो टोल प्लाजा की वजह से रोकी जा रही है, जो कि शाहजहाँपुर पड़ता है, और यहाँ से शाहजहाँपुर का रास्ता तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर का है। अगर इन्हें सहारनपुर जाना हो तो यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर पड़ेगा, 14 किलोमीटर, और अगर शाहजहाँपुर से जाते हैं तो 50-60 किलोमीटर पड़ता है, और ये इससे जो है तेल भी फालतू लगता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि टोल वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं।